इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रजवाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मिसाक मफामत की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी मिसाक मफामत की बात कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मेडन स्पीच के अंदर मिसाक मफामत की बात की, बिलावल साहब ने भी आज यही कहा। मिसाक मफामत की बात तो हो रही है, लेकिन क्या उसके लिए मतलूबा माहौल मैसर है? माहौल पैदा किया जाना चाहिए, पैदा करें। हर किसी जमात का फर्ज है। जो जिद पे अड़े हुए हैं, जो एहतजाज पे अड़े हुए हैं, उनको भी डर भी इख्तियार करनी पड़ेगी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्होंने तो ऑफर कर दिया, आगे से कोई जवाब देगा तो उसी तरह से वो भी चलेंगे। नहीं, लेकिन सर फिर बड़ेपन का मुजाहरा भी करना पड़ता है ना हुकूमत को। देखिए, एक तरफ सियासी कैदी होंगे, उनके ऊपर केसेस दर केसेस होंगे। जब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तकरीर करे होंगे ईवान में, तो उनकी तकरीर को ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी कारकुनान को गिरफ्तार किया जाएगा, और फिर दूसरी तरफ कहा जाएगा आइए मिसाक मफामत करते हैं। तो ऐसे को मिसाक मफामत करेगा? नहीं, आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है। बस कल उनका जो शिकवा था मेरी नजर में जायज था कि गौर अयूब को, क्या अपना उमर अयूब साहब की तकरीर को जो है ना वो पूरी तरह नहीं दिखाया गया। जो जायज शिकायतें हैं, बिल्कुल हुकूमत का फर्ज है उनको जो है ना कंसिडर करे और उनका मदावा करे। और जो सियासी कैदी हैं, जिन पर संगीन जुर्म नहीं है, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको रिहा किया जाना चाहिए। जिन पर जुर्म है उनको अपना फेस करें। सर, जख्मों पे नमक पाशी करने के साथ साथ तो मिसाक मफामत नहीं होगा ना, ये जख्मों पे मरहम भी रखना पड़ेगा साथ साथ, और हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इसका मतलब ये समझा जाए कि मिसाक मफामत का नारा सिर्फ एक आई वॉश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? जख्म जो है ना, एक होते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, मैं अपने आप को मजरूब कर लूं, उसकी और किस्म होती है। एक जख्म है मेरा मुखालिफ मुझे लगाए, तो इसीलिए बाद जख्मों पे मरहम की जरूरत होती है, बाद पे नमक पाशी की ही जरूरत नहीं होती है। जख्म मेरा अपना लगाया होता है, मुझे खुद बंदमिल करना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जख्मों को जो है ना खुद ही देखता है बंदा, जिसने अपने ऊपर जरब खुद लगाई है। सर देखिए ना, आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आया, और जो बनती नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें थी, वो नशिस्तें भी अलॉट नहीं की गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। तो आपको लगता है कि इन फैसलों के साथ आप किसी को मुज़ाकरात की मेज पर बैठा सकते हैं? इससे तो सख्ती मजीद बढ़ेगी, इससे तो प्रॉब्लम मजीद बढ़ेगा। ये जो है सर्जरी होगी मजीद, ये हीलिंग नहीं होगी कहीं ना कहीं जख्मों की। नहीं, आप इस चीज को किसी और तरीके से पेश कर रहे हैं। आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये जो मुफाहमत की बात की है, तो इलेक्शन कमीशन से भी हम सीटों का फैसला हुकूमत करवाती। इलेक्शन कमीशन ने जो उनकी सवाबदीद में था, कानून के मुताबिक फैसला किया, उसको जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करें। वहां हुकूमत की क्या मुदाखलत है? लेकिन कितना मानी शेज है वैसे सर कि सब जब सारा प्रोसेस हो गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला जो 27 तारीख को महफूज किया हुआ था वो सुना दिया। सुन ले माजरत के साथ, आप नेशनल हुकअप पे एक चैनल पे बात कर रहे हैं, लोगों के जहन में ये बात आप डाल रहे हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन के फैसले में किसी की मुदाखलत है। नहीं, इलेक्शन कमीशन पे जो भी एतराज है, इलेक्शन कमीशन है जाने और अदालतें जाने, जरूर उनका मदावा होना चाहिए। इन मखसूस नशिस्तों में किसी का क्या है? मुफाहमत वाले मखसूस नशिस्तें, इनको उठा के कैसे दे सकते हैं? उनके तो बस में भी नहीं है, उनके कंट्रोल में भी नहीं है। ये तो इट्स एब्सोल्युटली एंड सोनली लेकिन फायदा जरूर हासिल करेंगे ना सर। मिसाक मफाहमत का नारा लगाने वाले इससे फायदा जरूर हासिल करेंगे ना। 3 के तनासुब से अब ये नशिस्तें मालिक गनीमत समझ के डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। गुजारिश ये है, आप ये बाल उसी कोर्ट में डाले ना जहां खेलने की ग्राउंड है। खेलने का ग्राउंड इस बाल का मखसूस नशिस्तों का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। उन्होंने अगर फैसला कर दिया, मुझे भी पता चला है, मैंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने को कानून और आइन के मुताबिक जो भी फैसला गलत या सही, उस पर कई चेहरों को हो सकती है, क्वेश्चन कैन बी रेज्ड। उनका तो एक तरीकेकार है, उसको भी आप हुकूमत की झोली में डाल रहे हैं कि ये सीटें उनको दे देनी चाहिए थी या हुकूमत को कुछ करना चाहिए था इनडायरेक्टली। तो आपके सवाल का यही मकसद है। देखिए, प्लीज इसको इस तरह से सवाल ना करें। मेरा सवाल इसलिए है ना कि आप प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा तो वो शुरू दिन से करते आए कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया गया। बात सुने, मैं कानून का एक सीनियर तालिब इल्म हूँ। बात यह है कि अदालती कमीशन है ना, उनका इलेक्शन उनका फैसला है, उसकी जिम्मेवारी आप हम पे या उसका ये हम पे क्यों डालते हैं, हुकूमत पे क्यों डालते हैं इस तरह से? कि इनका काम है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मुहैया करो, ये सीटें उनको दे दे। कौन दे सकता है? अदालत ही दे सकती है। तो अब आप इस तासुर को जाहिल करें। आप इसी जो चैनल पे आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो कुछ सियासी जमातों के बस में है और हुकूमत के बस में है, वो जरूर मुहैया करना चाहिए। अब बात यह है कि जिद पे अड़ जाए और कहें जी जाली असम्बली है, तो फिर ना बैठो भी चले जाओ।
सारे जाली हैं तो चले जाओ, छोड़ जाओ, नहीं छोड़ना। अगर पार्लियामेंट में बैठना है और सिर्फ शोर मचाना है, शोर शराबा वैसे मचाना रजवाना है, साहब, यही आप जैसा करते हैं। सीजन पॉलिटिशियन तो किसी को पार्लियामान छोड़ने का मशवरा नहीं दे सकता। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं, रास्ता तो पार्लियामेंट में रह के निकलता है ना कह सर। रहा हूं, मैं तो अदम एतमाद के वक्त भी कह रहा था कि खान साहब को पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुस्ताफी नहीं होना चाहिए था। आज भी कह रहा हूं। मैं तो वैसे एक गुफ्तगू के दौरान एक बात चल पड़ी है तो तब गुजारिश कर रहा हूं, वरना बैठना चाहिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि उस बैठने का कोई फायदा नहीं जहां शोर शराबा और हंगामा ही चलता रहे। एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद जब भी दिल करे एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, मगर साथ साथ मुल्क को चलाने के लिए भी कुछ करें। हुकूमत की जिम्मेदारी तो है ही है, हुकूमत जवाबदेह है ही है, मगर अपोजिशन भी जवाबदेह है। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पार्ट पे तो जो कुछ हो गया, आप कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं, ठीक है, ये जाएंगे, वो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम, ठीक। अब ये जो जिम्मेदारी आपने ली है, देखिए सर, देखिए पार्लियामान इस वक्त जाहिर स्पीकर आपके हैं, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है अयाज सादिक साहब, उनकी मौजूदगी में जो नेशनल टीवी पर ब्लैकआउट हो जाता है जिस वक्त पॉलिटिकल अपोनेंट बात कर रहा होता है, यूट्यूब चैनल डाउन कर दिया जाता है, स्ट्रीमिंग नहीं हो रही होती है, हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस? मैं तो बड़े आउटसेट पे, एट द वेरी आउटसेट मैंने कहा कि उनकी तकरीरों के बारे में उमर अयूब साहब की नहीं होना चाहिए था। मैं तो आपके साथ ये हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। जिस हद तक मैं समझता हूँ ये नाजायज बात है, ये जायज बात है। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, किसी हक में जाए या किसी के खिलाफ में जाए। मीडिया की बातें हैं, वो अदालतों में केस गया हुआ है, उस मीडिया पे आप ये भी तो चलाए ना प्लीज। ये भी तो क्वेश्चन रेज करें कि सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा का मैसेज, उसकी हद तक तो तदारक होना चाहिए ना। आजादी राय बिल्कुल मैं साथ उसके लिए बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया ही बंद कर दें या गला घोंट दें। देखिए आज 16-17 रोज से ज्यादा हो गए सर, एक्स बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, ट्विटर नहीं चल रहा। ये तो पीटीए की नाकामी है। मैं समझता हूँ कि उनको डिस्टिंग्विश करना चाहिए, बाइफरकेट करना चाहिए, उनको कोई ऐसा टेक्निकल तरीका इख्तियार करना चाहिए जो इस तरह के गलत सोशल मीडिया चलता है उसको कंट्रोल करना चाहिए, ना कि सारे को खत्म कर दे या बंद कर दे। बिल्कुल, मैं तो इस बात के हक में हूं। तो हुकूमत अब आ गई है, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आज अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हुक्म नहीं आया है। गुजारिश ये है, कोई बटन तो नहीं है, दबाएंगे तो सारे मुल्क का निजाम एक दिन में चल पड़ेगा। आप भी जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन एक दिन में लगाई। आज ही तो उन्होंने हल्फ लिया है और शोर बचा हुआ है, जरूर टेकअप करेंगे भाई, जरूर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट इशू। देखिए ना सर, जब मिसाक मफामत की और आप भी समझते हैं कि माहौल पैदा करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि ये सारे पैरामीटर जरूरी है माहौल पैदा करने के लिए? बुरादरम बरखुरदार, अभी तो पार्लियामेंट वजूद में आई है, हलफ हुए हैं, वजीर आजम का इलेक्शन हुआ है, स्पीकर का हुआ है, सदर का होना है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चलेगा। साफ जाहिर है, मैं एक जमहूरी ज़हन का आदमी हूँ। जहां जहां ज्यादती है, जहां जहां गलती है, दूर होनी चाहिए। आइडियलिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए। इस माशरे में जितना गंद है उसको धोते हुए टाइम लगना है, और जरूरी नहीं कि एक ही गो में धुल जाए और 4 दिन में धुल जाए। हमने जो तवक्को लगाई हुई है, इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा, फिर अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपको लगता है, रजवाना साहब, आपको लगता है कि मिसाक मफामत का ख्वाब पाए तकमील को पहुंच पाएगा या ये एग्जीक्यूट भी हो पाएगा, ऐसा कुछ चार्टर साइन हो जाएगा? देखिए, आप बात को बढ़ा रहे हैं ना। मैंने तो एक आयत का मिसाल देके और उस पर कह दिया कि दोनों साइड पर नियत का खोट में, अल्लाह रहम करे, क्यों कहूं खोट है। तो सर फिर मुझे बताएं कि ये होता हुआ नजर आ रहा है आपको, ये हो जाएगा मिसाक मफामत? और जो ब्रीदिंग टाइम है, टीदिंग प्रॉब्लम होते हैं हुकूमत के आने पे, ब्रीदिंग टाइम तो दे ना। आप आज ही एक दिन में प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी से आप तवक्को लगा के बैठेंगे एक दिन में, क्यों नहीं हुआ? इसको टाइम दे, नहीं होगा तो खुद ब खुद हुकूमत पे भी एतराज आएगा। टाइम तो देना। मिसाक मफामत है, मिसाक मईशत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। मईशत भी जब चलेगी मिसाक मईशत के नाम पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बार बार मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मरियम नवाज ने कहा कि आपको लेके अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। हम आपके भी वजीर आजम हैं, हाउस के वजीर आजम हैं, मुल्क के वजीर आजम हैं, किसी मखसूस पार्टी के वजीर आजम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक। रजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे।